हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जेईई मेन में आई शानदार रैंक की बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों की रैंक उतनी नहीं आ पाई जितना वो एक्सपेक्ट करते थे, उन सबको मैं ये आश्वासन दूंगा, मैं ये बोलूँगा कि वो 3 अक्टूबर 2021 पे आईआईटी एडवांस के पेपर में सारी कसर निकाल दें। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपको 3 अक्टूबर को अपनी लाइफ की हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे रहना है और वो 6 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो ये याद रखिए, अगर आपने 2 साल से 1 साल से जोरदार तरीके से पढ़ाई की है तो आपको 2-3 दिन के लिए घबराना नहीं है। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। और जिन बच्चों ने 2-3 साल या 1 साल बर्बाद किया है वो भी इन 2-3 दिनों में कुछ नहीं कर सकते। तो किसी भी तरीके से आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बिंदास तरीके से बस पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और उन 6 घंटों में अपने लाइफ की मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाना है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री एडवांस का पेपर देखें तो आपको बता दूं मैं कि आपको 40 से 45 मिनट्स में पूरा पेपर हो जाता है और ये आपको पूरे पेपर के 33% मार्क्स का मेजर पोर्शन आसानी से दे देता है। द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर मैं आपको कहूँ एडवांस का, वो केमिस्ट्री है। इसके लिए कुछ चैप्टर्स को आप एंड टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोलूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा। इनके फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं के मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स पे आपकी क्लैरिटी होगी तो आप आराम से उन सवालों को कर पाएंगे। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। एक एक रिएक्शन को एक बार अपनी आंखों के सामने से निकालिए, एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, म्यूजिक सा बना लीजिए उनको, बिल्कुल ओत प्रोत हो जाएं रिएक्शंस में। आपको अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जो चीज़ बहुत टफ हम समझते थे, अगर हमको उनको म्यूजिक सा मान के या गाने की तरह पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बेटा जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, एरोमेटिक, कार्बोनिल, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी को आप रिवाइज करें। मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप मैकेनिज्म जानते हैं वो आपको सफिशिएंट है। बस एक बात आप याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो 90% चांसेस हैं कि आपका वो क्वेश्चन सही होगा ही। क्वेश्चन को सही करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो नंबर 1 और नंबर लास्ट एक ही है और वो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन को बेटू आपको अच्छे से पढ़ना है। 1-2 बार आपका मन करे दोबारा पढ़ सकते हैं। अच्छे से उसको अंडरलाइन करिएगा या जो आपको पेपर मिलेगा आप उस पर लिख के देखिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अगर आपने उन सब को पढ़ लिया तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उतना ही ध्यान से दीजिए, उतने ही प्यार से सॉल्व करिएगा। एक और बात, जो 2 पेपर्स हैं आपके, उन 2 पेपर्स के बीच का टाइम आप कैसे यूज करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको अगर मौका लगे तो एक छोटी सी नैप ले सकते हैं, जहां पर भी मौका लगे। जब सेकंड पेपर देने जाएं, मुंह हाथ धो लीजिए, थोड़ा बालों को गीला कर लीजिए, दोबारा काट लीजिए ताकि आपको फ्रेशनेस का एहसास हो। ये याद रखिए, उस बच्चे की रैंक अच्छी नहीं आती जो ज़्यादा जानता है। जितना आप जानते हैं उससे आप कैसे यूज करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उस 6 घंटे में वही बच्चा सिकंदर बनेगा जो जितना जानता है उसको कैसे यूज करता है। तो वो 6 घंटे पूरा अटेंटिव रहिए और सेकंड पेपर के लास्ट सेकंड तक भिड़े रहिए, लगे रहिए, अपना मोटिवेशन बनाए रखिएगा। मोस्टली बच्चे फर्स्ट पेपर में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि सेकंड पेपर के लिए नहीं बचती। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच का टाइम अच्छे से यूज़ करिए और सेकंड पेपर के लास्ट सेकंड तक अगर आप मोटिवेशन बनाए रख गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको पहले से ही एडवांस के अंदर शानदार रैंक की बधाई देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग आईआईटी को फोड़ के आएँ। आपने की है आईआईटी की पूरी तैयारी, तो मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं, एडवांस में शानदार रैंक आने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।